टोल काटने की टेक्निक देख लो भाई, ऐसा ऐसा टोल कट रहे हैं, मतलब 10 मिनट गाड़ी खड़ी होगा जब तक ये टोल काट रहे हैं। ये देखो ये फास्ट टैग गडकरी जी, देखो क्या हो रहा है भाई। चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ की। भाई नए वीडियो में आपका स्वागत है और अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई तहे दिल से एक बार सभी का थैंक यू। भाई आपके लिए ना मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई है कि अगर आप पहली बार गाड़ी खरीद रहे हैं या आप मतलब गाड़ी खरीद रहे हैं ना, तो जो 7 कॉमन मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं हमेशा एक गाड़ी खरीदने से पहले, वो मैंने उसमें कवर करी है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो भी देख लेना इस वीडियो के बाद, क्योंकि अगर आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे तो भाई आपके ना जितने भी टाइम आपको गाड़ी रखनी है, 2 साल 10 साल 5 साल 15 साल, मैक्सिमम 15 साल हमारे यहाँ गाड़ी रखी जाती है, तो आप ना टेंशन फ्री रहोगे और हेजल फ्री रहोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। तो भाई एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। अब आते हैं आज का टॉपिक पर। देखो भाई आज का टॉपिक क्या है, टोल बूथ। भाई शायद ही कोई बंदा हो जो हाईवे पे ना गया हो या जिसने टोल प्लाजा पे कभी टोल ना दिया हो। आपने हमेशा वहाँ प्रॉब्लम फेस करी होंगी। प्रॉब्लम क्या है, कभी भीड़ की प्रॉब्लम, वेटिंग की पीरियड और तमाम तरह के झंझट रहते हैं, लड़ाई झगड़े दंगा, पता नहीं क्या क्या होता रहता है, कभी कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो बड़ी समस्या है टोल के साथ भी। वो उन समस्या का निवारण करने के लिए गवर्नमेंट ना नई कुछ पॉलिसी लेके आ रही है, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी अनाउंस करी है। तो आज उस पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। भाई क्या उनकी सोच है, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अब ये वाले सिस्टम में क्या क्या दिक्कत है। तो भाई इस वीडियो में बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और सबके काम का ही वीडियो है। तो भाई थोड़ा सा अपडेट हो जाओ। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम, इसको हम पूरे देश में लाएंगे। टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो निकल जाएगा, आप जहाँ से एंट्री किया और जहाँ से बाहर निकले उतना ही टोल लगेगा और आपके बैंक अकाउंट से वो निकल जाएगा। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। ऐसी व्यवस्था कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले देश में लागू करने का हम प्रयास करेंगे। 10 या 15 दिन में ये पॉलिसी ना इम्प्लीमेंट हो जाएगी, जहाँ तक का न्यूज़ में आ रहा है। तो भाई इस वीडियो में बने रहना। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के बाद वीडियो शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर देना अगर आपको कुछ भी वीडियो में अच्छा लगे। खराब लगे वो भी बता देना भाई, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी ठीक कर लेंगे। तो भाई माननीय मंत्री जी ने नई टोल पॉलिसी का अनाउंसमेंट करा है। अब इससे कितनी हमारी समस्या का निवारण कर पाते हैं तो भाई देखो टाइम ही बताएगा। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, अभी की टोल पॉलिसी में क्या क्या दिक्कतें हैं, या आप अगर हाईवे पे जाते हो तो क्या क्या दिक्कत फेस करते हो। तो भाई रिसेंट का ही बता देता हूँ, एक बार आप ये वाली वीडियो देखो जो मैं अभी चला रहा हूँ। ऐसा टोल कट रहे हैं भाई ये। भाई सबसे जो कॉमन दिक्कत हम फेस करते हैं ना एक टोल पे या हाईवे पर, वो है लंबी लाइनें। भाई इतनी लंबी लाइनें लग जाती है, कब फिर नहीं कहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सेकंड में निकाल दो या 3 मिनट में निकाल दो, कहाँ वो मंत्री जी की बड़ी बातें हैं। अभी आप जाओ, अभी आप ना ये वाली वीडियो देखो। उधर चलना, क्या हो गया, उधर चल। भाई साहब ये देखिए, ये है टोल। जेवर से जब यूटर्न मारते हैं पीछे एक बार ना आप भीड़ देख लो, कितना बड़ा झमेला है वहाँ। मतलब मैं टोल भी दे रहा हूँ, मैं तेल भी फूक रहा हूँ और मैं वहाँ वेट भी कर रहा हूँ। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए आपने हमसे टोल लिया, आपने हमसे रोड टैक्स लिया, हर चीज़ ली, हम टैक्स भी भर रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, 36 तरह के टैक्स हैं। मैं टैक्स देने की को गलत नहीं मानता, टैक्स देना ठीक है भाई, टैक्स हम देंगे तो ही देश तरक्की करेगा। पर भाई टोल सिस्टम में इतनी घपलेबाजी, इतनी लंबी लाइनें, भाई ये तो पता नहीं, कोई इसका सेंस नहीं बनता ना। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि अभी जो फिलहाल की पॉलिसी है उसमें लंबी लाइनें लग जाती हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पहले कैश में टोल कटता था तो वो ठीक था, आपने कैश दे दिया। फिर ये लाया जी फास्टैग वाला पॉलिसी, फास्टैग के लिए आपको फास्टैग बनवाओ। फास्टैग जो है, मुझे खूब ध्यान है कि 200-300 रुपये में फास्टैग बनता था, आज की डेट में 700-800 रुपये में फास्टैग बनता है, जिसमें आपको 200 से 300 रुपये बैलेंस मिलता है। अभी जो फास्टैग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसमें भी बड़ी झंझट है। लगाया तो इसलिए गया था कि जल्दी टोल कटे, नहीं तो कैश में बढ़िया टोल कट रहे थे अब से पहले। अभी क्या है कि फास्टैग होते हुए भी कभी वो ब्लैक लिस्ट दिखाने लगता है, कभी उसमें बैलेंस शो नहीं करता। भाई पहले क्या होता था, टोल फी हम कैश में देते थे, उसमें क्या पंगा होता था कि भाई मान लिया टोल कटना 60 रुपये का, आपने 100 रुपये दिए, फिर वो 40 रुपये आपको गिन के दे रहा। कई बार होते थे, नहीं होते थे, कभी पुराना नोट है, फटा हुआ नोट है, फिर वो झगड़े वाला कारण। तो उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ले गई फास्टैग पॉलिसी। अब वो भी स्लो काम करता है। आपने इतने केस मैं दिखा दूंगा, आपने यूट्यूब पे देख लेना, कहीं देख लेना, आपके खुद के भी साथ हुआ होगा कि ये फास्टैग रीड ही नहीं होता। कई बार वो मैनुअली उसको एंटर कर रहे होते हैं, उसके चक्कर में क्या होता है कि लाइनें लग जाती हैं। अगर आप उन्हें कुछ बोलो तो फिर वहाँ लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी करते हैं फास्टैग वाले। तो भाई ये एक बहुत बड़ी समस्या है। भाई एक और झमेला है पूरे रूट का टोल देना।
आप बेशक उस रूट पे पूरे ना चलें, हाईवे पे आप 2 किलोमीटर चलें, 10 किलोमीटर चलें, पर आपको वो टोल कटेगा ना, वो पूरे रूट का कटता है भाई। ये फार्म उखा के वाली बात है ना भाई, ये भी एक ना जबरदस्ती की तानाशाही मान लो, एक तरीके से जबरदस्ती वाली बात थी कि भाई कैशलेस सिस्टम होते हुए भी ना बड़ी दिक्कतें हैं। फिर क्या होता है कि जगह जगह रुकावटें, कहीं टोल बूथ काम नहीं कर रहा, कहीं कैमरे काम नहीं कर रहे, कभी मैनुअली एंट्री कर रही है, तो उस चक्कर में क्या होता है हमारी गाड़ी में जो फ्यूल होता है वो फ्यूल ज़्यादा फूकता है। उस ज़्यादा फूकने की वजह से क्या होता है हमारी गाड़ी का एवरेज डाउन होता है, तो हमारा इतना महंगा फ्यूल भी डलवा रहे हैं और हम वहाँ वेट भी कर रहे हैं और टोल भी दे रहे हैं। भाई गवर्नमेंट ना बहुत टाइम से लगी हुई थी इस पॉलिसी को अपडेट करने के लिए, उसमें छोटे छोटे अमेंडमेंट करें। अभी आप देखोगे कि अब से 15 दिन पहले भी उन्होंने टोल महंगा कर दिया। अब सुनने में आ रहा है फिर कुछ नई पॉलिसी ला रहे हैं, कभी HSRP प्लेट आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। बट अभी देखते हैं भाई गवर्नमेंट क्या नया लेके आ रही है। वैसे गडकरी जी बढ़िया काम करते हैं, पर अब देखो भाई क्या कुछ नया क्या लेके आते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, मंत्री जी के यहाँ से चलती वो ठीक है पॉलिसी, पर वो रोड पे आते 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 ना उनमें इतने झोलबाजी हो जाती है ना। पता हिंदुस्तान में क्या है ना, रोड में और रिकॉर्ड में दोनों में बहुत फर्क है। आप टोल पे जाओगे तो एक्चुअल में कुछ और कंडीशन है, और रिकॉर्ड में देखोगे तो पता नहीं सब चीज़ें हमारे यहाँ ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट इसे जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो देखते हैं अब क्या होता है इसमें। भाई अब बात कर लेते हैं नई टोल पॉलिसी के बारे में, जिसके बारे में मंत्री जी ने अभी अनाउंस करा है। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो भाई एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। भाई माननीय नितिन गडकरी जी ने एक नया अभी अनाउंसमेंट करा है कि अब जो हमारा टोल कटा करेगा वो ANPR पॉलिसी से कटेगा। जहाँ तक मुझे पॉलिसी में समझ आ रहा है वो ये है कि अब फास्टैग की जरूरत नहीं होगी, हमारे नंबर प्लेट ही काफ़ी होगा। जैसे आजकल अभी भी वो नंबर टाइप करके काट सकते हैं टोल, तो वो उसी नंबर प्लेट को ही ऐसा कर देंगे कि ये फास्टैग की जरूरत ही ना पड़े। कैसे काम करेगा ये सिस्टम? भाई देखो गवर्नमेंट का क्या कहना है कि हर गाड़ी में GPS सिस्टम लगाएंगे। उससे क्या होगा, जैसे ही आप हाईवे पे एंटर करोगे आपकी निगरानी शुरू हो जाएगी, मतलब आपका इन टाइम चालू, और जैसे ही आप एग्जिट करोगे सैटेलाइट बेस्ड ऑटोमेटिक आपका किलोमीटर काउंट कर लेगा और उसके हिसाब से टोल आपके बैंक अकाउंट से काट देगा। भाई ये कुछ गवर्नमेंट की प्लानिंग है, अब देखते हैं किस तरह से इसे इंप्लीमेंट कर पाती है। बट जिस टेक्नोलॉजी के बारे में गवर्नमेंट बात कर रही है, क्या आपको लगता है कि इंडिया में इंप्लीमेंट करना आसान है? कमेंट करके जरूर बताएं आपको और मेरा क्या फ़ायदा होगा इसमें। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई हमारा टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे और ये झगड़ेबाजी जो रहती है ये नहीं होगी। तीसरा इसमें पोल्यूशन भी कम होगा गाड़ियों का ना। अब देखो टाइम कैसे बचेगा, भाई आपकी वेटिंग ही नहीं हुई वहाँ पे, आपने वेट नहीं करा, लाइन नहीं लगी, तो आप रन थ्रू जा रहे हो तो कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट बेस वो कह रहे हैं कि हम वहाँ से टोल काट लेंगे। दूसरा उसमें क्या है कि आपके पैसे भी कम लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पूरे रूट का आप टोल दे रहे हो, आपको जितने किलोमीटर चलोगे उतना आपको देना है। तीसरा उसमें ट्रांसपेरेंसी है, ये नहीं कि वहाँ झगड़ा हो रहा है, कभी उसने जी हमारा डबल टोल काट दिया, बड़ी शिकायत है भाई टोल बूथों पे ना, तो वो आप वो उन चीज़ों से बच जाओगे। भाई सारा कुछ कुल मिला के ये है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा और बजट फ्रेंडली भी रहेगा और हमारी पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा। वन नेशन वन सिस्टम वन पॉलिसी, गवर्नमेंट इसके बारे में बात कर रही है कि भाई पूरे इंडिया का टोल ना एक तरीके से काम करेगा। ऐसा नहीं कि स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि राज्य में अलग तरीके से टोल कट रहा है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई सस्ता, कोई महंगा। तो ये इन सब समस्याओं को गवर्नमेंट कह रही है कि वन नेशन वन पॉलिसी के अंदर हम इसको खत्म कर देंगे। प्राइवेट गाड़ी को लेना पासेस का सिस्टम अनाउंस करने वाली है गवर्नमेंट। इसमें क्या होगा कि आपको ना मंथली पास दे दिया जाएगा। पहले गवर्नमेंट ना एनुअल प्लान के लिए भी काम कर रही थी कि 30,000 रुपये में 15 साल का आपको टोल इकट्ठा वो आपसे काट लेगी। बट इसमें ना बड़ी झंझट थी, बैंकों को भी दिक्कत थी, इससे कस्टमर को भी दिक्कत थी। तो जो है उनका जो फीडबैक आया उसके हिसाब से उन्होंने उसको तो कर दिया रिजेक्ट। अब वो काम कर रही है मंथली पे। गवर्नमेंट जो ना मंथली पासिस पे काम कर रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि महीने के 3,000 रुपये हम एडवांस काट लेंगे, उसमें या आप फी उसका रिचार्ज करा लो या आप एडवांस काट लेंगे। अभी इसके बारे में अनाउंस नहीं हुआ है। आप अनलिमिटेड टाइम्स अनलिमिटेड रूट पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो, मतलब उस आपके बैलेंस से पास से कट जाएगा। देखो इस पास के बेनिफिट उन लोगों के लिए जो रेगुलर हाईवे पे ट्रैवल करते हैं। देखो उसमें क्या है कि आप किसी भी रूट पे जाओ, कभी भी जाओ, कितनी बार जाओ, तो कोई पंगा नहीं है। अभी ये भी नहीं चेक करना कि भाई मेरा बैलेंस कितना कटा, ज़्यादा तो नहीं काट लिया, कम तो नहीं काट लिया। उसमें झंझट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, कितना ही काटो कितना मत काटो, और बार बार रिचार्ज करने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो वो बड़ा स्पीडी हो जाएगी सिस्टम। जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई अब इम्प्लीमेंट कैसे करती है, कब तक ये एप्लीकेबल होते हैं, तो भाई ये तो टाइम में बताएगा। देखो पॉलिसी खाली बनने के लिए नहीं होती है, उन्हें इम्प्लीमेंट भी करा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस जो हमें इस नए सिस्टम में आने वाले हैं, या गवर्नमेंट फेस करेगी या हम भी फेस करेंगे। भाई मुझे ना मेजर 2 ही प्रॉब्लम इसमें दिख रही है। एक तो है कि GPS सिस्टम, भाई पूरे इंडिया में GPS सिस्टम इंस्टॉल करना, सबकी गाड़ी में इंस्टॉल करना, अपने यहाँ भी ट्रैकिंग करना, सैटेलाइट वाला चक्कर जो है ये बड़ा टेंशन वाला है। दूसरा ANPR कैमरा इंस्टॉल करना। भाई जगह जितने टोल बूथ है, जितने हाईवे हैं, सब पे वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे जगह जगह। तो भाई ये बड़ा चैलेंजिंग रहेगा और इसमें शायद टाइम भी बहुत लगेगा। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से इन पे काम करती है। एक और चैलेंज है यूनिफॉर्म नंबर प्लेट सिस्टम। यूनिफॉर्म मतलब एक समान नंबर प्लेट करना। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट लेके आई थी HSRP नंबर प्लेट सिस्टम।
क्या हुआ उसका? अभी भी रोड पे ना इतनी गाड़ियाँ घूम रही है जिनके पास HSRP नंबर प्लेट नहीं है। तो भाई मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म नंबर प्लेट वाला जो सिस्टम है ना, इसमें भी गवर्नमेंट का बहुत टाइम लगने वाला है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से इन पर काम करती है। अब जो नया सिक्योरिटी सिस्टम चलेगा वो चलेगा सैटेलाइट बेस्ड, और सैटेलाइट जो है हमारा डेटा कलेक्ट करेगी। तो भाई ये भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है मेरा, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है गवर्नमेंट भी हालांकि सोच रही होगी, बट किस तरीके से इसको हम मैनेज कर पाएंगे, क्या हम इसको कंट्रोल पर पाएंगे और क्या ये सेफ रहेगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। भाई तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या आपको लगता है गवर्नमेंट ये इंप्लीमेंट कर पाएगी प्रॉपर तरीके से, तो ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपका कोई सुझाव हो वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। भाई आप लोगों के सपोर्ट पे ही इस चैनल को मैं मैनेज कर पा रहा हूँ और आगे भी कर पाऊंगा। भाई जैसा आप कंटेंट बोलोगे उस तरह का कंटेंट इस चैनल पे बनेगा, बट आप लोगों को सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो भाई चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।